की नाम की महिमा हो। परमेश्वर ने इस सुंदर अवसर दिया है, परमेश्वर की उपस्थिति में फिर से हम सब लोग इधर एकत्रित होने के लिए परमेश्वर ने इस अवसर दिया। परमेश्वर की महिमा हो, परमेश्वर की लाख लाख धन्यवाद हो। परमेश्वर हमें हर मुसीबत से, हर परेशानी से बचाता है, हर तकलीफ से परमेश्वर बचाता है। परमेश्वर की महिमा हो हर समय, हर वक्त। परमेश्वर की अनुग्रह हमारे साथ साथ बनी रहे। हालेलुया, परमेश्वर की स्तुति हो। आइए परमेश्वर की वचन की ओर हम देखेंगे। आज हम ये है परमेश्वर की तरफ से उद्धार। परमेश्वर हमें दे रहे हैं उद्धार के बारे में हम लोग आज पढ़ेंगे। हम परमेश्वर से उद्धार पाए हुए व्यक्ति बनना है, वो ये तो सबसे बड़ी भाग्य होता है। पढ़ेंगे योना नबी का पुस्तक में से, योना नबी का पुस्तक 2 अध्याय और उसका 9वां वचन पढ़ेंगे। परंतु मैं ऊंचे शब्द से धन्यवाद करके तुझे बलिदान चढ़ाऊंगा, जो मन्नत मैंने मानी उसको पूरी करूंगा। उद्धार यहोवा ही से होता है। प्रार्थना करेंगे। सर्वशक्तिमान दयालु पिता परमेश्वर, हम आपको धन्यवाद देते हैं प्यारे प्रभु यीशु मसीह इस सुंदर अवसर के लिए। परमेश्वर धन्यवाद देता हूं। तेरी कृपा, तेरी अनुग्रह, तेरी दया राजा तेरे बच्चों के ऊपर रखकर बहुत आज से आशीष दीजिए राजा, अनुग्रह से भर दीजिए परमेश्वर। हालेलुया, तेरे उपस्थिति में आनंद की भरपूरी है। कृपा मदद की इसलिए धन्यवाद देता हूं। इस वचन के द्वारा परमेश्वर आप हमसे बात करिए, पवित्र आत्मा का अभिषेक से हमें भर दीजिए परमेश्वर। मुझे तेरे क्रूस के पीछे छिपा कर रख दीजिए परमेश्वर। में स्वर्गीय मन्ना से तृप्त करिए परमेश्वर। वचन की गहरी पर जाकर परमेश्वर की ओर से आने वाला अनुग्रह मिलने के लिए प्रार्थना करता हूँ। अच्छी भूमि पर गिरा हुआ बीज के समान 100 गुना फल लाने के लिए परमेश्वर दिनों में समाये दे। कृपा मदद की इसलिए धन्यवाद देता हूँ। अंधकार की सारी दुष्ट शक्तियों को यीशु के नाम से खंडन करता हूँ। कृपा मदद की इसलिए धन्यवाद, यीशु के नाम से मांगते हैं, सुनो की हुई है। आमीन आमीन। परमेश्वर की नाम की महिमा हो। इधर एक प्रार्थना हम लोग इधर देख रहे हैं। योना नबी मछली के पेट के अंदर बैठकर मुसीबत का समय करने वाले की प्रार्थना है, परंतु मैं ऊंचे शब्द से धन्यवाद करके तुझे बलिदान चढ़ाऊंगा, जो मन्नत मैंने मानी उसका पूरा करूंगा। उद्धार यहोवा ही से होता है। कष्ट के बीच में भी, मुसीबत के बीच में भी कर कर बोल रहे हैं, मैं धन्यवाद करके तुझे बलिदान चढ़ाऊंगा। धन्यवाद हम हर समय परमेश्वर को करना अवश्य है। अरे देखिए, वो समस्या में पता नहीं कैसे बाहर निकलेगा। मछली के मुंह के अंदर, वेल मछली के अंदर जब गया एक व्यक्ति, जीवन में क्या सोचा है, जिंदगी खत्म, मछली मुंह बंद किया, उनका जीवन का उनका सारी उम्मीद उसी समय बंद हो गई। उस वक्त परमेश्वर को धन्यवाद करने के लिए कैसे हो सकता है? हम पहले तो चिल्लाएंगे, ये बीच आरंभ में चिल्लाए थे वो, लेकिन इधर बोल रहे हैं मैं धन्यवाद करूंगा। उसके अंदर एक मन्नत मानी। कौन सा मन्नत मारने? अगर किया प्रभु मुझे बाहर निकाले तो मैं जरूर वो करूंगा करके बोला होगा, बोला मैं जरूर मन्नत पूरा करूंगा। हम याद रखिएगा, परमेश्वर से कोई भी मन्नत मांगे तो उसको हम जरूर पूरा करना है, नहीं तो हम मन्नत नहीं मांगते। प्रभु का वचन क्या है? उद्धार यहोवा ही से होता है। उद्धार करने वाला परमेश्वर, हमारे उद्धार करना परमेश्वर है। परमेश्वर से उद्धार होता है। और उसका 7 और 8 वचन इस प्रकार लिखा है, जब मैं मूर्छा खाने लगा तब मैंने यहोवा को स्मरण किया। मूर्छा खाते, कई बार हम लोग भी मूर्छा खाते हैं ना, थक जाते हैं ना, कई बार हम लोग थक जाते हैं। कई परिस्थिति हमारे जीवन में खिलाफ में आते हैं। हर प्रकार का समस्या एक समुद्र की लहर के समान एक के ऊपर आता है, मूर्छा जाता है। उस समय क्या करता है? करता है तब मैं यहोवा को स्मरण किया
और मेरी प्रार्थना तेरे पास वरन तेरे पवित्र मंदिर में पहुंची है। अभी कहां पर है? मछली के पेट में। मछली के पेट के अंदर से प्रार्थना परमेश्वर के पवित्र मंदिर स्वर्ग तक पहुंच गया। जो लोग हाँ। धोखे की व्यर्थ वस्तुओं पर मन लगाते जो हैं, लोग धोखे के व्यर्थ वस्तुओं पर मन लगाते हैं, वे अपने करुणा निधान को छोड़ देते हैं। करुणा निधान को छोड़ देते हैं। धोखे के व्यर्थ वस्तुओं पर मन लगाते हैं। कई बार हम लोग व्यस्त वस्तुओं पर ध्यान लगाते हैं, अपनी करुणा निधान को छोड़ देता है। भयानक। इसलिए बोला मैं अपना मन परमेश्वर की ओर लगाऊंगा, क्योंकि उद्धार यहोवा ही से ही आते हैं। उद्धार करता परमेश्वर। लूका 11:30 में यीशु मसीह ने एक बात कहा है, जैसा योना निनवे के लोगों के लिए चिन्ह ठहरा, जैसे योना निनवे के लोगों के लिए चिन्ह ठहरा, वैसे ही मनुष्य का पुत्र भी इस युग के लोगों के लिए ठहरेगा। मनुष्य का पुत्र भी इस युग का लोगों को क्या करेगा? ठहराएगा। मनुष्य का पुत्र इस युग के लोगों के लिए ठहराएगा। ये योना का कहानी है, तो मछली का कहानी है कर मत सोचना। योना एक मछली का कहानी बनाने के लिए यीशु यहाँ पर इस पुस्तक बाइबल में नहीं आया, परंतु जी उठने वाला यीशु मसीह के बारे में बताने के लिए बताया। मत्ती 12 अध्याय में 39 वचन से लेकर 41 वचन तक हम लोग को पढ़ने मिलता है। उसने उन्हें उत्तर दिया, इस युग के बुरे और व्यभिचारी लोग चिन्ह ढूंढते हैं, परंतु योना भविष्यवक्ता के चिन्ह को छोड़ कोई और चिन्ह उनको न दिया जाएगा। योना 3 रात दिन जल जंतु के पेट में रहा, वैसे ही मनुष्य का पुत्र भी 3 रात दिन पृथ्वी के भीतर रहेगा। यहाँ परमेश्वर का वचन कहते हैं, योना हमें क्या दर्शा रहे हैं? 3 रात दिन मछली के पेट के अंदर रहा, उसी प्रकार मनुष्य का पुत्र यानी यीशु मसीह भी 3 रात दिन भूमि के भीतर रहेगा। और आगे लिखा है, निनवे के लोग न्याय के दिन इस युग के लोगों के साथ उठकर उन्हें दोषी ठहराएंगे, क्योंकि उन्होंने योना का प्रचार सुनकर मन फिराया। और देखो, यहाँ वह है जो योना से भी बड़ा है। यीशु वहां पर योना से भी बड़ा उनके सामने खड़े हैं। लोगों ने पूछा हमें एक चिन्ह दिखाओ, वो भी आकाश से एक चिन्ह दिखाया। यीशु बोला हमें एक ही चिन्ह दिखाना है, योना का चिन्ह के अलावा हमारे पास कुछ भी नहीं। 3 दिन रात मछली के पेट के अंदर रहा, उसी प्रकार मनुष्य का पुत्र भी 3 दिन रात भूमि में रहेगा, भूमि के अंदर रहेगा। यीशु मसीह का मृत्यु और गाड़े जाना और जी उठने का गवाही है। योना हमें दर्शा रहा है। इस योना का पुस्तक में योना हम लोग को मालूम है, योना जब यात्रा कर रहे थे, परमेश्वर ने निनवे को जाने के लिए बोला, लेकिन वो तरसीस में गया। हम लोग को पता है निनवे असीरिया का यानी सूर्य आदि जो वर्ग, उस असीरिया का कैपिटल है निनवे। भयानक दुष्ट लोग रह रहे हैं, और वहां से दूर था स्पेन, वो यूरोप में, वो है तरसीस। स्पेन में यानी यूरोप में जाने के लिए वो चाह रहे हैं, यानी वहां पर सुविधा है, वहां पर कोई परेशानी नहीं है। लेकिन
नीनवे यानी सीरिया में जाना भयानक कष्ट है, वहां का लोग बहुत दुष्ट है, इसलिए यात्रा तरसीस के लिए ले लिया। तरसीस का शिप आ गया, जरूर टिकट भी लिया, बिना टिकट से नहीं गया, गलत करते तो भी वो टिकट लेकर गया। बिना टिकट से हम लोग गाड़ी में जा करते तो हालेलुया स्तुति प्रार्थना करते तो वहां पर सबसे पहले हमको ही पकड़ेगा, टिकट लेना। वो टिकट जरूर लिया, लेकिन उनका यात्रा पहला अध्याय में देख रहे हैं, वो यात्रा तरसीस को नहीं गया, लेकिन मछली के पेट के अंदर गया। पहला चित्र वही दिखा रहे, उनका यात्रा पहले अध्याय में मछली के पेट के अंदर गया। दूसरे अध्याय में प्रार्थना के बाद मछली उसको उसके किनारे उल्टी कर दिया, वो मछली के पेट से बाहर आया। वो यात्रा था दूसरा अध्याय का विषय। तीसरा अध्याय में वो यात्रा कर रहे हैं, निनिवे के लोग, वहां का राजा लोग उनके पास जाकर यात्रा कर रहे हैं, हर फिरा हो, क्योंकि परमेश्वर दंड बेचने वाला है। और चौथे अध्याय में हमको पता है, वहां पर एक पेड़, वहां पर थे, परमेश्वर ने उगाया, उसके नीचे छाया लिया था और गुस्सा हो गया आखिरी में परमेश्वर के हृदय के पास, परमेश्वर के निकट में यात्रा करते। चार अध्याय, चार यात्रा को हमें दर्शा रहे थे। ये निनवे के लोग को पास पहुंचाने के लिए जा रहे थे, डर के मारे गया नहीं। सबसे पहले वो मछली के पेट के अंदर गया। 2 अध्याय का 5 और 6 वचन में लिखा है, मैं जल से यहाँ तक घिरा हुआ था कि मेरे प्राण निकले जाते थे। गहरा सागर मेरे चारों ओर था और मेरे सिर में सिवार लिपटा हुआ था। मैं पहाड़ों की जड़ तक पहुंच गया था। मैं सदा के लिए भूमि में बंद हो गया था। सदा के लिए मैं भूमि में बंद हो गया। वो सोच रहा था मेरा जीवन सब खत्म, उधर से मेरा सारा आशा टूट गया। कई बार हम लोग सोचते ना, मेरे जीवन का सारे आखिरी वक्त है, कोई उम्मीद नहीं है, बस इधर से बात आगे निकलने का कोई चांस नहीं है। ऐसे कभी कभार हमारे जीवन में जब समस्या आते हैं, या अब हम क्या करता है, हालेलुया, सब लोग परमेश्वर को महिमा करें। उस समय हम क्या करना चाहिए? परमेश्वर की स्तुति करना है, परमेश्वर की आराधना करना, प्रार्थना करना। हमारे जीवन में समस्या जब आते वक्त परमेश्वर से प्रार्थना विनती अवश्य करना जरूरी है। भजन संगीता 3 का 8 में लिखा है, उद्धार यहोवा ही से होता है, यहोवा तेरी आशीष तेरी प्रजा पर हो। उद्धार यहोवा से ही होता है। हम परमेश्वर की ओर जाकर परमेश्वर से जब उद्धार पाएंगे, कितना लोग उद्धार पाया है? लेकिन हालेलुया बोले, हालेलुया। अभी तक उद्धार नहीं पाए थे, तो आज आपके लिए सुहावना अवसर प्रभु ने दिया है। उद्धार यहोवा से ही होता है। आज हम देखेंगे 3 प्रकार का उद्धार एक विश्वासी के अंदर होता है। 3 प्रकार के। एक में हम आज देखेंगे 3 प्रकार का उद्धार। तीन प्रकार के उद्धार होता है। परमेश्वर का वचन कहता है, मैं उद्धार पाया हूं, वो भूतकाल है। दूसरा, मैं उद्धार में हूं, वर्तमान काल का है। तीसरा, मैं उद्धार के पूर्णता में पहुंचूंगा, ये भविष्य काल का है। 3 काल का उद्धार। एक में उद्धार पाया हूं, कितना लोग उद्धार पाया? परमेश्वर को महिमा करे, हालेलुया। मैं उद्धार पाया हूं, मैं उद्धार पा चुका हूं, उसके बाद हम छोड़ना नहीं। दूसरा क्या है?
मैं उद्धार में हूं, अभी भी उद्धार में चल रहे हैं। उसके लिए जरूरी है उद्धार पाया, मेरा काम खत्म हो गया, फिर मैं मेरे मर्जी के अनुसार जाऊंगा कर नहीं, परंतु मैं उस उद्धार में चल रहा हूं। वर्तमान काल का हर दिन उद्धार पाते पाते, यानी उद्धार में ही चल रहा हूं। तीसरा, उद्धार का पूर्णता तक एक दिन में पहुंचूंगा, अभी तक वो पूर्णता में पहुंचा नहीं। हालेलुया, हालेलुया। तीन प्रकार का उद्धार हम लोगों के अंदर होना है। पाप में से मन फिराने वाले एक अवस्था, उद्धार पाया, बिल्कुल सही। उसके बाद प्रभु के साथ एक संगति में चलना है, मैं उद्धार में हूं, हर दिन में मैं उद्धार में ही रह रहा हूं। तीसरा हमारे एक सबसे बड़ी उद्देश्य है, मैं उद्धार की पूर्णता को प्राप्त करूंगा, उद्धार की पूर्णता को प्राप्त करूंगा। उस उद्धार की पूर्णता को प्राप्त करना, सबसे पहले मैं उद्धार पाया हूं, उसको भूतकाल का बात बता रहे हैं, मैं उद्धार पाया। यूहन्ना रसूल समाचार 5 अध्याय और उसका 24 वचन पढ़ेंगे। मैं तुमसे सच सच कहता हूँ, जो मेरा वचन सुनकर मेरे भेजने वाले पर विश्वास करता है, अनंत जीवन उसका है, और उस पर दंड की आज्ञा नहीं होती, परंतु वह मृत्यु से पार होकर जीवन में प्रवेश कर चुका है। जीवन में प्रवेश कर चुका। मैं तुमसे सच कहता हूँ, सच सच कहता हूँ, जो मेरे वचन सुनकर मेरे भेजने वाले पर विश्वास करता है, अनंत जीवन उसका है। हालेलुया। अनंत जीवन पाने के लिए हम नया जीवन प्राप्त करना है। हालेलुया। नया जन्म बोलते हैं इसको, बोर्न अगेन, नए सिरे से जन्म लेना, उसको कहते हैं उद्धार। जब तक एक व्यक्ति जल और आत्मा से जन्म नहीं लेगा, परमेश्वर के राज्य को देख नहीं सकता। मेरे भेजने वाला यानी पिता परमेश्वर की इच्छा पर जो चलता है, उनको अनंत जीवन उसका है, और उस पर दंड की आज्ञा नहीं होती। यानी प्रभु यीशु मसीह पर अंगीकार नहीं करते तो उसको ऊपर दंड की आज्ञा है। हम सब एक दिन दंड की आज्ञा में चल रहा था, हमारे ऊपर की दंड की आज्ञा प्रभु यीशु मसीह के ऊपर डाल दिया है, हम स्वतंत्र हो गया। हालेलुया। यीशु मसीह मेरे और आपका दंड क्रूस पर ले लिया है। अभी मैं और आप इस पाप का बोझ लेकर जाने का कोई जरूरत नहीं है। अब यीशु के ऊपर अपना पाप का दंड यीशु के ऊपर डालकर स्वतंत्र हो सकता है। वो मृत्यु के से पार होकर जीवन में प्रवेश कर चुका। जीवन मतलब हम ये श्वास ले रहे छोड़ रहे, उसको मतलब जीवन मतलब सोच रहा है, वो जीवन के एक पार्ट है, लेकिन एक अनंत जीवन होता है, उसमें हम प्रवेश करना है। यूहन्ना 3:36 इस प्रकार लिखा है, जो पुत्र पर विश्वास करता है, अनंत जीवन उसका है, परंतु जो पुत्र को नहीं मानता, वह जीवन को नहीं देखेगा, परंतु परमेश्वर का क्रोध उस पर रहता है। जो पुत्र पर विश्वास करता है, अनंत जीवन उसी का है। आप पुत्र पर विश्वास करते हो, यीशु पर विश्वास करते हो, हालेलुया, आपका अनंत जीवन है। हालेलुया बोले, हालेलुया। परंतु जो पुत्र को नहीं मानता, दो प्रकार के लोग होते हैं, एक मानता है एक नहीं मानता, दोनों आजादी है, कोई दिक्कत नहीं। परमेश्वर किसी का भी रिमोट कंट्रोल से चलाते नहीं है। छोटे बच्चे लोग कहते कभी रिमोट से कार चलाते, उसी प्रकार नहीं है। परमेश्वर ने स्वयं इच्छा दे दिया, फ्री विल दे दिया। जो पुत्र को नहीं मानता, वो जीवन को नहीं देखेगा, याद रखिएगा। बोलेंगे बस साहब अभी हमारे पास जीवन है, हम इस जीवन के बारे में नहीं बोले, अनंत जीवन नित्य जीवन के बारे में बोले। नित्य नित्य युगों में प्रभु के राज्य में हम लोग रहना है, परंतु परमेश्वर का क्रोध उस पर नहीं आता। पर क्रोध परमेश्वर की आज्ञा न मानने वाले पर आ जाते हैं। परमेश्वर की आज्ञा
मानने वाले ऊपर परमेश्वर का क्रोध नहीं आता। परमेश्वर के क्रोध आज्ञा न मानने वाले पर आ जाते हैं। इसलिए परमेश्वर के प्रकोप से, बाइबल में लिखा है, मेमने के कोप से परमेश्वर, भाई मेमने के कोप से कौन बचाएगा? रोमियो का पत्र 6 अध्याय इसका 23वां वचन लिखा है, क्योंकि पाप की मजदूरी तो मृत्यु है, परंतु परमेश्वर का वरदान हमारे प्रभु यीशु मसीह में अनंत जीवन है। परंतु परमेश्वर के वरदान, पाप की मजदूरी तो मृत्यु है, ये कंफर्म है। परंतु परमेश्वर के वरदान हमारे प्रभु मसीह यीशु में अनंत जीवन है। मसीह यीशु में मिलने वाला अनंत जीवन के लिए प्रभु को धन्यवाद करेंगे। परमेश्वर तेरी धन्यवाद, तेरी धन्यवाद परमेश्वर, तेरी अनंत जीवन हमें चाहिए। परमेश्वर के अनंत जीवन हमारे ऊपर परमेश्वर प्रदान करने के लिए प्रार्थना करना। तीतुस का पत्री 3 अध्याय 5 से लेकर 7 वचन तक इस प्रकार लिखा है, तो उसने हमारा उद्धार किया और यह धर्म के कामों के कारण नहीं जो हमने आप किए, पर अपनी दया के अनुसार नए जन्म के स्नान और पवित्र आत्मा के हमें नया बनाने के द्वारा हुआ है। इधर लिखा है, तो हमने हमारे उद्धार परमेश्वर ने हमें किया है, वो हम धर्म के काम करने के साथ द्वारा नहीं है। हम बहुत अच्छा काम किया इसलिए हमें उद्धार पाया है कर कोई नहीं बोल सकता है, परंतु अपनी दया के अनुसार, परमेश्वर की महा करुणा के अनुसार परमेश्वर ने हमें क्या किया है? नया जन्म दिया है। हालेलुया। परमेश्वर की करुणा मेरे और आपके ऊपर नहीं है तो अब में से कोई भी इधर नहीं बैठ सकते थे। परमेश्वर की कृपा के लिए परमेश्वर को धन्यवाद करें, परमेश्वर आपकी करुणा हमारे ऊपर आ जाए। हालेलुया। पवित्र आत्मा से हम नया जन्म, नया बनने के द्वारा हुआ है, जिससे उसने हमारे उद्धारकर्ता यीशु मसीह के द्वारा हम पर अधिकार से उंडेला है। परमेश्वर की कृपा, जिसे हम उसके अनुग्रह से धर्मी ठहरकर अनंत जीवन की आशीष के अनुसार वारिश बने। अनंत जीवन के वारिश बनने के लिए, नित्य जीवन के, अनंत जीवन के लिए वारिश बनने के लिए हम यहाँ पर परमेश्वर के लिए एक कदम उठाया। उसका अनुग्रह केवल ही भूमि से समाप्त नहीं होगा, याद रखिए, वो आपको अनंतता तक लेके जाएगा। अब क्यों उद्धार पाएगा? अब उस उद्धार करता यीशु मसीह को अपनाएगा, कारण हमें अनंतता तक ले जाने के लिए। पाप के दलदल में पड़े हुए मनुष्य वर्ग को, हम सबको परमेश्वर ने उद्धार करने के लिए अपने एकलौता पुत्र यीशु मसीह को क्रूस पर मरने दे दिया। यीशु मसीह के ऊपर हमारा बोझ डाल सकते हैं, बिना उद्धार से परमेश्वर के राज्य में नहीं जा सकते। इसलिए हमें उद्धार पाना आवश्यक है। पहला देखा है, मैं उद्धार पाया हूं। दूसरा, मैं उद्धार में हूं, वर्तमान काल को दर्शाए, मैं उद्धार में हूं। फिलिपियों का पत्र 2 अध्याय 12 से लेकर 14 वचन तक हम पढ़ेंगे। इसलिए हे मेरे प्रियो, जिस प्रकार तुम सदा से आज्ञा मानते आए हो, वैसे ही अब भी न केवल मेरे साथ रहते हुए, पर विशेष करके अब मेरे दूर रहने पर भी डरते और कांपते हुए अपने अपने उद्धार का कार्य पूरा करते जाओ। अपने उद्धार का कार्य पूरा करते जाओ, क्योंकि परमेश्वर ही है जिसने परमेश्वर का कार्य उद्धार करता, परमेश्वर के जो उद्धार में हम चलते जाना, उस उद्धार में हम लोग कंटिन्यूएशन है, उसमें परमेश्वर का वचन कह रहे थे, उसमें हम आगे बढ़ते जाना, उसमें हम चलता जाना। एक बार उद्धार पा गया, उसी का वचन को पढ़िए, 13 वचन पढ़िए। क्योंकि परमेश्वर ही है जिसने अपनी इच्छा स्वेच्छा निमित्त तुम्हारे मन में इच्छा और काम दोनों बातों के कारण का प्रभाव डाला है। उसके बारे में लास्ट वाले हम लोग पढ़ा ना, वहां से
अब मेरे दूर रहने पर भी डरते और कांपते हुए अपने अपने उद्धार का कार्य पूरा करते जाओ। उद्धार का कार्य पूरा करते जाओ। ये उद्धार का कार्य पूरा करते जाओ। मेरा उद्धार का कार्य पूरा हो गया कर नहीं है। इस उद्धार का कार्य रोमियो का कलीसिया को बता रहे हैं, उसको पूरा करते जाओ। वो एक वर्तमान काल का है। हर दिन में हम लोग परमेश्वर प्रभु हम आपके उद्धार में एक नया होते रहना अपडेट करते ना। आजकल जो मोबाइल के बारे में बता रहे थे, अपडेट होते नया होना, परमेश्वर के वचन में हम लोग नया पाना, परमेश्वर के वचन के अनुसार हम चलना, परमेश्वर की कृपा, परमेश्वर आपके उद्धार के अनुसार मैं चलूं, आपकी इच्छा के अनुसार मैं चलूं। ये है हमारे लिए बहुत बड़ी बात। मत्ती सुसमाचार 3 अध्याय और उसका 8वां वचन में लिखा है, मन फिराव का फल लाने के लिए प्रभु का वचन कह रहा है। एक फल प्रदान करना है, उद्धार का एक फल होता है। पढ़िएगा इसलिए मन फिराव के योग्य फल लाओ। मन फिराव के योग्य फल लाओ। उद्धार मतलब मन फिराव के योग्य फल लाना। आप लोग किसान में से आप लोगों को पता है, एक पेड़ आज लगाया, कल उसमें से फल निकलेगा? नहीं, इंतजार करना पड़ेगा। आप लोग अभी कुछ महीने पहले धान का बीज डाला, 2 दिन के बाद खसुआ लेकर कोई काटने नहीं गया, अभी काटने जा रहे, इंतजार किया। फल तुरंत नहीं मिलता है, लेकिन फल आएगा। हमारे अंदर से फल कौन सा निकलेगा? मन फिराव का फल। मन फिराव यानी उद्धार पाने का वो फल हमारे अंदर से होने के लिए वो टाइम लग रहा है। एक बार उद्धार पा चुका है, उद्धार पाने वाले के अंदर से उद्धार का योग्य, मन फिराव का योग्य फल लाते रहना है। आत्मा का फल हमारे अंदर से निकलना है। आत्मा का फल क्या है? प्रेम, आनंद, शांति, धीरज, कृपा, भलाई, विश्वास, नम्रता, अवसाई। ये 9 फल हमारे अंदर से निकल कर आना है। 9 फल हमारे अंदर से परमेश्वर की महिमा के लिए देते रहना। मन फिराव का फल हमारे अंदर से होना है। अगर हमारे अंदर से मन फिराव का योग्य फल नहीं मिल रहे थे तो हम अपने आप को धोखा दे रहे हैं। परमेश्वर की महिमा हो, हम अपने आप को जांचना है। सबसे आसान क्या है? हम दूसरे को जांचना। सबसे कठिन क्या है? हम अपने आप को जांचना। लेकिन दूसरे को जांचना में कोई फायदा नहीं, लेकिन हम अपने आप को जांचते हैं तो परमेश्वर के साथ हमें एक सहभागिता होता है। परमेश्वर की महिमा हो। यिर्मयाह का पुस्तक में 3 अध्याय और उसका 23वां वचन इस प्रकार लिखा है, जो पहाड़ों में बहुत बड़ा कोलाहल चल रहा है, उसी से कोई फायदा नहीं है। पढ़िएगा 3 का 23। निश्चय पहाड़ों और पहाड़ियों पर का कोलाहल व्यर्थ ही है। पहाड़ और पहाड़ियों का कोलाहल व्यर्थ है। इसलिए इस्राएल का उद्धार निश्चय हमारे परमेश्वर यहोवा ही के द्वारा, निश्चय हमारा परमेश्वर यहोवा ही से ही होता है। हालेलुया। ये पहाड़ियों में बहुत बड़ा कोलाहल चलेगा, सारे कोलाहल चलेगा, लेकिन हमारा हालेलुया निश्चय हमारा हालेलुया वो बात परमेश्वर की ओर से हमारा उद्धार हालेलुया। इधर लिखा है निश्चय पहाड़ियों में से हालेलुया कोलाहल जो व्यर्थ है, पहाड़ और पहाड़ियों में होने वाला कोलाहल व्यर्थ है। आजकल कई पहाड़ों में जाकर तमाम प्रकार का होते हैं दुनियादारी, वहां पर भी हो रहा था। लेकिन इस्राएल का उद्धार निश्चय हमारा परमेश्वर यहोवा की ओर से होता है। हमारा उद्धार परमेश्वर की ओर से होता है। एक हम देखा है, मैं उद्धार पाया।
वो यीशु मसीह क्रूस पर लहू बहाते वक्त यीशु मसीह क्रूस पर 7 वचन बोला, उसमें से एक वचन है सब कुछ पूरा हो गया। मानव जाति का उद्धार का सारे व्यवस्था यीशु मसीह क्रूस पर कर दिया। अभी मैं और आप पाप का दंड देकर घूमते रहने का कोई जरूरत नहीं है। आपका पाप का बोझ यीशु के ऊपर डाल सकता है, आपके अधर्म का बोझ यीशु के ऊपर डाल सकता है, आपका शराब का बोझ यीशु के ऊपर डाल सकता है। आप स्वतंत्र हो सकते हैं। स्वतंत्र हुआ एक व्यक्ति, पाप से मुक्ति पाया हुआ एक व्यक्ति फिर पाप के अनुसार नहीं चलेंगे, फिर उस उद्धार के मार्ग पर चलना है। उद्धार में मैं चल रहा हूं, मैं यीशु के साथ चल रहा हूं। इसलिए पौलुस बोला है मैं यीशु मसीह के साथ क्रूस पर मारा गया हूं, फिर भी मैं जीवित हूं। मैं नहीं परंतु यीशु मुझ में जीवित है। हालेलुया, हालेलुया। यीशु हमारे अंदर जीवित है, हम यीशु के साथ चल रहे हैं। कितना लोग यीशु के साथ चलना चाहते हैं? हालेलुया। प्रभु मैं आपके साथ साथ चलना चाहता हूं। यीशु के साथ चलना एक अनुभव है। मैं उद्धार पाया हूं, मैं अभी उद्धार में रह रहा हूं। आखिरी में मैं उद्धार के पूर्णता में पहुंचूंगा। उस पूर्णता में कब पहुंचेंगे? प्रभु यीशु मसीह के आगमन में पहुंचेंगे। तब तक उस पूर्णता को प्राप्त करने के युग में पौलुस इसलिए बोला मैं पहुंच चुका हूं कर नहीं, मैं पीछे की बातें सब भूलकर आगे की ओर बढ़ते जाता हूं। उद्धार के पूर्णता एक दिन मिलेगा मेरे प्यारे। उस दिन हमारे यीशु मसीह आकर हमारे आंख से हर एक आंसू पोंछ डालेगा। मेरा बेटा, मेरा बेटी, तूने मेरे लिए इतना दुख सुना, तूने मेरे लिए इतना कष्ट सहा। आओ मेरे पिता के आनंद में प्रवेश करो कर बुलाने का उस दिन के लिए हम इंतजार कर रहे हैं। कितना लोग तैयार है? हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह मैं आपके राज्य के लिए, आपके आगमन के लिए इंतजार कर रहा हूं। दूसरा तीमुथियुस का पौलुस पत्र लिखते वक्त लिखा है, दूसरा तीमुथियुस 3 अध्याय 16 और 17 वचन में इस प्रकार लिखा है, संपूर्ण पवित्र शास्त्र परमेश्वर की प्रेरणा से रचा गया है और उपदेश और समझाने और सुधारने और धार्मिकता की शिक्षा के लिए लाभदायक है, ताकि परमेश्वर का जन सिद्ध बने और हर एक भले काम के लिए तत्पर हो जाए। परमेश्वर के जन सिद्ध बनना। परमेश्वर के जन क्या बनना है? सिद्ध बनना। क्या बनना है? पूर्णता में पाना, सिद्ध बनना। इसलिए परमेश्वर ने हमें संपूर्ण पवित्र शास्त्र दे दिया है। परमेश्वर का जन पवित्र सिद्ध बनने के लिए परमेश्वर हमें दिया हुआ पुस्तक है संपूर्ण पवित्र शास्त्र। परमेश्वर की प्रेरणा से रची है। इतना साल ले लिया। आज हम देखते तो मूसा से पहले भी हम लोग देखते अय्यूब देख सकते हैं। इतना पुराना समय से लेकर यूहन्ना यीशु मसीह का चेहरा जो प्रकाशित हुआ उनका पुस्तक लिखने का समय तक पीरियड पवित्र शास्त्र के बीच में बहुत साल, लगभग 1500 साल के आसपास का वो ड्यूरेशन दूरी मिल सकता है। राजा महाराजा से लेकर और मछुआरा और अनपढ़ लोग तक इसको लिखा है, लेकिन इसके अंदर कोई भी कॉन्ट्राडिक्टरी यानी विरोधाभास नहीं देख सकता है। सब एक दूसरे से मेल खा रहे हैं। हालेलुया। कारण लिखने वाला पवित्र आत्मा है। पवित्र आत्मा बोला इस व्यक्ति को लिखने के लिए वो लिख लिया, लेकिन बोलने वाला पवित्र आत्मा। इसलिए बोला संपूर्ण पवित्र शास्त्र परमेश्वर की प्रेरणा से रचा गया और उपदेश और समझाने, सुधारने और धार्मिकता की शिक्षा के लिए लाभदायक है, ताकि परमेश्वर का जन
सिद्ध बने, परमेश्वर का जन सिद्ध बने और हर एक भले कामों के लिए तत्पर हो जाए। पर भले कामों के लिए उसका 14 और 15 वचन भी पढ़ेंगे। पर तू उन बातों पर जो तूने सीखी है हाँ। और विश्वास किया है यह जानकर दृढ़ बना रहे कि तूने उन्हें किन लोगों से सीखा है और बचपन से पवित्र शास्त्र तेरा जाना हुआ है, जो तुझे मसीह पर विश्वास करने से उद्धार प्राप्त करने के लिए बुद्धिमान बना सकता है। उद्धार प्राप्त करने के लिए बुद्धिमान बना सकते हैं। एक पौलुस तीमुथियुस को पत्र लिखते वक्त, तीमुथियुस एक कलीसिया का पादरी थे, पास्टर था, और इस इतना बड़ा व्यक्ति को उद्धार प्राप्त करने के लिए बुद्धिमान बनाना है। मतलब क्या है? भले से उद्धार पाए वो व्यक्ति तस्वीर लिखा है, पर तुमने पर तू उन बातों को जो तूने सीखी है, भले से सीखा है, विश्वास किया है, जानकर दृढ़ बना है, बचपन से लेकर तुम पवित्र शास्त्र के बारे में जानता भी है, पर तुम विश्वास भी करता है। उद्धार प्राप्त करने के लिए बुद्धिमान करने के लिए बोला। उद्धार प्राप्त करना यानी पूर्णता पाना है। उद्धार का पूर्णता कब होगा? हमारे प्रभु यीशु मसीह का आगमन का समय होगा, उस समय तक हम उसको प्राप्त करने में यत्न करते रहना। परमेश्वर का वचन में पूरा जानकारी हो गया, हमसे मुझे बाइबल पढ़ने का कोई जरूरत नहीं है करके बोलने वाला कोई भी एक व्यक्ति नहीं। हम कुछ भी नहीं है। कितना बार मैं बाइबल पढ़ चुका मुझे मालूम नहीं, लेकिन जितना भी बार पढ़े एक एक बार एक नया अनुभव परमेश्वर प्रदान कर देता है। हमारे हृदय के अंदर परमेश्वर के वचन नया एक अनुभव में लेके जाता है। हम परमेश्वर के अभिषेक में, परमेश्वर की कृपा में बढ़ते चले। प्रेरितों का काम 2-4 अध्याय और उसका 12 वचन में लिखा है, किसी दूसरे के द्वारा उद्धार नहीं, क्योंकि स्वर्ग के नीचे मनुष्य में और कोई दूसरा नाम है ही नहीं है ताकि हम उद्धार पाए। एक ही नाम दिया गया है, यीशु नाम है। यीशु नाम, उस नाम को प्राप्त कर दिया है। उसका पूर्णता कब मिलेगा? यशायाह नबी का पुस्तक में लिखा है। यशायाह नबी का पुस्तक 45 अध्याय और उसका 17 वचन, आइज़ाया 45:17। परंतु इस्राएल यहोवा के द्वारा युग युग का उद्धार पाएगा। तुम युग युग वरन अनंत काल तक न तो कभी लज्जित और न कभी व्याकुल होगे। परमेश्वर का वचन कहता है, परंतु इस्राएल यहोवा के द्वारा युग युग का उद्धार पाएगा। ये उद्धार कौन सा है? युग युग का उद्धार। क्या लिखा है? युग युग का। याद रखिए, तुम युग युग वरन अनंत काल तक ना तो कभी लज्जित और कभी व्याकुल होगी। अनंत काल तक लज्जित नहीं होने के लिए युग युग का उस उद्धार हम प्राप्त करने के लिए एक दिन वो पूर्णता का, अनुग्रह का पूर्णता को हम एक दिन प्राप्त करेंगे मेरे प्यारे। तब तक हम इस उद्धार के अनुभव में हम चलते रहना। हालेलुया। कितना लोग अभी तक उद्धार नहीं पाया? आपके लिए सुनहरा मौका है। कल इस मौका हो सकता है नहीं मिलेगा। आज उद्धार पाना है, अभी यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता का रूप में ग्रहण करना है। इस युग युग का, अनंत काल का इस उद्धार, उसमें अनुसार चले, कभी भी लज्जित नहीं होगा, व्याकुल नहीं होगा। बाकी सब कुछ भूमि के लिए सब कुछ करेंगे, एक दिन लज्जित होगा मनुष्य। प्रभु परमेश्वर के राज्य में पहुंच जाएंगे। परमेश्वर पूछेगा, तो मेरे लिए क्या किया? हम क्या उत्तर देंगे? हम लज्जित नहीं होने के लिए अभी इसी वक्त
प्रभु में बनी रहे, प्रभु यीशु मसीह के अनुग्रह में बनी रहे, प्रभु यीशु मसीह की कृपा में बनी रहे। उद्धार यहोवा ही से होता है। हालेलुया, 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 हालेलुया। उद्धार यहोवा ही से ही होता है। आइए हमारी आंखें बंद करेंगे, परमेश्वर की ओर हम देखेंगे, प्रार्थना करेंगे। हालेलुया। परमेश्वर की कृपा हमारे ऊपर आई। यूना नबी मछली के पेट के अंदर थे, उसने सोचा मेरा सारे उम्मीदें खत्म हो गया, मछली मुंह बंद भी किया, अभी बाहर निकालने के लिए कोई भी मदद करने वाला नहीं है। वो समुद्र के घास उसके शरीर पूरा लपेट दिया, अंदर भयानक अवस्था, क्या करूं समझ में नहीं आ रहा। लेकिन उसने उसके अंदर बैठकर परमेश्वर को धन्यवाद देना शुरू किया, प्रार्थना करना शुरू किया, धन्यवाद करना शुरू किया, मन्नतें मानी। आखिरी में बोला उद्धार यहोवा ही से ही होता है, उद्धार यहोवा ही से ही होता है। क्या आप परेशानी में फंसे हुए एक व्यक्ति हो? आप एक भयानक अवस्था में जाने वाले एक व्यक्ति हो सकते हो। यीशु मसीह आपसे प्रेम करता है, यीशु मसीह आपसे प्रेम करता है मेरे प्यारे। यीशु मसीह का प्रेम, हालेलुया, सारे संसार से भी बड़ा प्रेम दुनिया का कोई भी ये प्रेम नहीं दे सकता है, क्योंकि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया है, अपने एकलौता पुत्र को दे दिया है। मुझे और आपसे परमेश्वर ने प्रेम किया, उद्धार स्वतंत्र करने के लिए, उद्धार आपको मुफ्त में देने के लिए, उस उद्धार आपको फ्री में देने के लिए यीशु मसीह अपना जीवन दे दिया। यीशु मसीह अपना जीवन दे दिया। उद्धार पाना अवश्य है, बिना उद्धार से परमेश्वर के राज्य में प्रवेश नहीं कर सकता। हालेलुया। उसका पुत्र यीशु मसीह का लहू हमें सब पापों से हमें शुद्ध कर देता है। प्रार्थना करें, प्रभु यीशु मसीह आपके लहू से मुझे धो लीजिए। एक उद्धार पाया, पाप के दलदल से परमेश्वर ने हमें उठाया, अपने बहुमूल्य लहू से धोकर शुद्ध किया। दूसरा, परमेश्वर की उस उद्धार पे चलना जरूरी है। उस उद्धार पा चुका हूं, मैं अपनी मर्जी के अनुसार जीऊंगा कर नहीं, परंतु उस उद्धार में चलना है। वो एक दूसरे अनुभव है, उस अनुभव में चलते 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 प्रभु यीशु मसीह के आगमन तक, नहीं तो हमारे मृत्यु तक उस उद्धार में चलना है। प्रलोभन बहुत आ सकता है, पीछे खींचने के लिए शत्रु बहुत कोशिश करेगा, लेकिन आप यीशु मसीह को और देखना है। हालेलुया। विश्वास करता और सिद्ध करने वाला यीशु मसीह की ओर ताकते रहना है, निशाने की ओर हमारा आंखें बढ़ना है मेरे प्यारों। प्रलोभन धमकी सब आएगा, लेकिन आपको बुलाने वाला यीशु है, उसकी ओर देखते रहना। एक दिन इस उद्धार का पूर्णता में आप पहुंच जाएंगे, पूर्णता को पहुंच जाएंगे। प्रतिफल का उस दिन होगा, उस महा प्रतिफल परमेश्वर मुझे और आपको प्रदान करने का उस समय होगा। अब लज्जित नहीं होगा। यशायाह नबी का पुस्तक 45 में हम लोग देखे थे, युग युग तक, युगान युग तक परमेश्वर के साथ, परमेश्वर के साथ सर्वशक्तिमान दयालु पिता परमेश्वर, अब आपको धन्यवाद देते हो प्यारे खुदावंद। तेरे बच्चों को प्रभु यीशु मसीह आपके हाथ में समर्पित कर देता हूं। आपका लहू लगाम बांध राजा तेरे बच्चों के ऊपर रखकर बहुत आग से आशीष और अनुग्रह से भर दीजिए परमेश्वर। कृपा मदद करने वाला आप है, अनुग्रह देने वाला आप है। आपकी कृपा के लिए परमेश्वर धन्यवाद देता हूं परमेश्वर। तेरी दया, तेरी अनुग्रह, तेरे हालेलुया आशीर्वाद राजा तेरे बच्चों के ऊपर रख दीजिए परमेश्वर। कृपा मदद की इसके धन्यवाद। स्वर्गीय अनुग्रह से, स्वर्गीय कृपा से भर दीजिए परमेश्वर। अनुग्रह के ऊपर अनुग्रह,
परमेश्वर तेरे बच्चों के ऊपर प्रभु जी प्रदान कर दीजिए राजा। असंभव को संभव में बदलने वाला परमेश्वर, अब जीवित प्रभु इसके धन्यवाद तो भी अलग खुदावंद मेरे अनुग्रह तेरे बच्चों के ऊपर। अभी कई बार वो यूना नबी के समान समस्या में पड़ जाने के समय पर हम भी प्रार्थना करते हैं, हम धन्यवाद करने के लिए परमेश्वर आपने हमें इस अवसर दिए, इसमें धन्यवाद देते हैं। स्वर्गीय आशीष और अनुग्रह से भर दीजिए परमेश्वर। अनुग्रह के सिंहासन के पास हम आ जाते हैं, आशीर्वाद और कृपा देने बच्चों के ऊपर रह दीजिए परमेश्वर। आशीषों से भर दीजिए। कलीसिया को प्रभु यीशु मसीह आपके हाथ में समर्पित करते हैं। आपकी दया राजा तेरे बच्चों के ऊपर है, आपकी आगमन में हम बहुत प्रभु यीशु मसीह आपके निकट में पहुंचने की सहायता कीजिए। अनुग्रह के ऊपर अनुग्रह प्राप्त करने के लिए प्रभु परमेश्वर सहायता कीजिए। कलीसिया दिन प्रतिदिन बढ़ने के लिए प्रभु परमेश्वर सहायता कीजिए। जितने लोग आए हर एक लोगों को प्रभु आपके हाथ में सौंप देते हैं, जो नहीं आए उनके लिए प्रार्थना करते हैं। इस उद्धार में निरंतर बनी रहने के लिए प्रार्थना करते हैं। उस उद्धार का पूर्णता में हम प्रवेश करने के लिए, स्वर्गीय अनुग्रह प्राप्त करते वक्त हम सब आनंदित होने के लिए प्रभु परमेश्वर सहायता कीजिए। यीशु के नाम से विशेष कर प्रार्थना करते हैं। जो लोग रोग बीमारी से पीड़ित हैं, उनको प्रभु परमेश्वर आप पूर्ण चंगाई दें यीशु के नाम से। हालेलुया। इसी वक्त सारे हालेलुया बीमारी को यीशु के नाम से खंडन करते हैं। Be healed in the name of Jesus। यीशु मसीह पर यहोवा की छाप लगाए। अद्भुत काम किए इसके धन्यवाद। यीशु मसीह नासरी के नाम से बात करना सुनो। आमीन।